नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वार्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सवसाहूणं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदृष्टिसिद्ध्यर्थं संदृष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कल्यात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते मान महाविस्वरूप करे नीचगत जगत में कोमल सुधा अनूप सुख पावे प्राणी सदा। कोमल परिणाम रूप परिणत आत्मा ही मार्गव धर्म का धनी है, अर्थात अभी से कहें तो आत्मा अपने को आत्मा अनुभवता हुआ और सबको आत्मा देखता हुआ मान से रहित मार्गव भाव रूप परिणमित होता है। प्रवचन सारगी में शुद्धोपयोग रूप परिणत आत्मा ही धर्म है ऐसा कहा। आत्मा को धर्मी भी कहा और शुद्धोपयोग रूप परिणत आत्मा धर्म है। शुद्धोपयोग धर्म ये भी कहा है, क्योंकि शुद्धोपयोग और आत्मा कोई दो अलग अलग नहीं रहते। उस समय जिस समय शुद्धोपयोग हुआ आत्मा से उपयोग की अभिन्नता ही समझना चाहिए। शुद्ध विशेषण उस उपयोग में मोह राग द्वेष के अभाव होने से दिया गया है। पूजाकार पंडित ज्ञानत राय जी ने क्या सुंदर चर्चा की। मान महाविष है, मार्गव भाव, विनय भाव अथवा कोमल भाव वह सुधा अमृत है, अनुपम अमृत। इस मार्गव भाव से जीव सुखी होता है, मान से जीव भव भव में दुखी होता है। दुख इष्ट नहीं है, इसलिए दुख का कारण रूप ये मान रूप परिणाम छूटे कैसे, इस बात का प्रथम भूमिका में चिंतन करो। मोही जीव का चिंतन और प्रयत्न किस बात में रहता है? मुझे मान मिले कैसे, मुझे मान सम्मान मिले कैसे। ज्ञानी जी यह विचारते हैं ये मान छूटे कैसे। जब मान छूटे कैसे इस चिंतन में अपन प्रवृत्त होंगे तब हमारा उपयोग अंतर की ओर ढलेगा। एक ही उत्तर है जिसमें मान के लिए गुंजाइश नहीं है, जो मान से भिन्न है। ऐसा ज्ञायक भाव अपने को जानेगा तो मान छूट जाएगा। वेद विज्ञान का अभ्यास ही मान से छूटने का उत्कृष्ट उपाय है। वेद विज्ञान से ही मोह छूटता है, वेद विज्ञान से ही क्रोध छूटता है, वेद विज्ञान से ही मान छूटता है, वेद ज्ञान के अभ्यास से ही समस्त दोष छूटते। ये परमार्थवाद। व्यवहार से विचार करें तो मान होता कैसे है? ताला लगता ऐसे है तो खुलेगा ऐसे। मन होता कैसे है? अपने को पर से भिन्न नहीं जानता,
अपने को पर के संबंध से छोटा बड़ा मानता है, मान खड़ा हो जाता है। पर द्रव्यों से अपने को भिन्न जाने, मान का अभाव हो जाएगा। और पर द्रव्यों से अपने को छोटा बड़ा माने, मन का आविर्भाव हो जाएगा। मन का आश्रय कौन है इस ग्रंथ की भाषा में? अष्टौ आश्रित्व मानित्वम। श्लोक मालूम? ज्ञानम पूजा कुलम जातिम बलम वृद्धिम तपो बपू अष्टौ आश्रित्व मानित्वम है। ज्ञान का आश्रय करता है। ज्ञान का आश्रय का यहाँ ज्ञान का अर्थ क्या लेना? इंद्रिय ज्ञान का, छायोपशमिक ज्ञान का, परलक्षी ज्ञान का आश्रय करता है, उसे अपना मानता है। मन ज्ञान का मद खड़ा हो जाता है। क्या करें? मुझे कुछ ज्ञान नहीं है, मुझे कुछ ज्ञान नहीं है। दीनता का भाव आता है। मैं बहुत जानता हूं, मैं सब कुछ जानता हूं, मैंने इतना पढ़ा है, मैंने इतना सुना है। सहज ज्ञान को इस क्षयोपशम ज्ञान से भिन्न न जानते हुए अपने को सहज ज्ञान रूप अनुभवना, उसका नाम ज्ञान। ठीक है? अपने को सहज ज्ञान स्वरूप अनुभवना ज्ञान है। और अपने को क्षयोपशम ज्ञान की ओर से कम और अधिक जानना यह मन है। आ गया ना? आश्रय किसका होना था? सहज ज्ञान स्वरूप आत्मा का। आश्रय किसका हो गया? क्षयोपशम ज्ञान का, इंद्रिय ज्ञान का, अवधि ज्ञान का। को अवधि ज्ञान भी होते हैं। को अवधि ज्ञान मिथ्याचार, नैमित्तिक ज्ञान होते हैं। नाना प्रकार के बाहरी ज्ञान, उनसे अपने को बड़ा छोटा मान लेता। क्षयोपशम ज्ञान का आश्रय, कुल का आश्रय करके अपने को बड़ा छोटा मान लेता है। कुल मद हो गया। रूप के आश्रय से अपने को छोटा बड़ा मान लेता है। रूप मद हो गया। अष्टौ आश्रित्व, पर आश्रय से मान होता है। सीधी बात ये हुई। तो पराश्रय से होने वाला मान स्वाश्रय से छूटेगा। मान का त्याग करना है तो हम अपनी भाषा में कहें तो सबको समान देखो। और देखें कैसे सबको समान? इनके पास 10 लाख है, इनके पास 50 लाख है, समान कैसे देखें? कि इसके पास भी परमाणु मात्र नहीं है, इनके पास भी परमाणु मात्र नहीं। समान कैसे देखा जाएगा? अंतर्दृष्टि से, द्रव्य दृष्टि से, शुद्ध दृष्टि से जब देखें तो परमाणु मात्र अपना नहीं है। और जीवों को देखें तो कौन सा जीव ऐसा है, भले वो निगोद अवस्था में भी हो, कौन सा जीव ऐसा है जिसके पास एक भी गुण कम हो? बोलो भाई। कौन सा जीव ऐसा है जिसका जीवन एक समय भी कम हो? सब अनादि अनंत हैं। तुम कल के लड़के हमको चिरा कर दो, हमारे बाल धूप में थोड़ी सफेद हुए। अभिमान की पराकाष्ठाएं हैं। 8 वर्ष के कुंद कुंद आचार्य जब निकलते होंगे तो कुल की लड़की कहता होगा कोई, हे मुने, हे साधो, तुम्हें शरीर की आयु दिखती है, अपनी आयु तुम कल से शास्त्र पढ़ने लगे, हमको पढ़ाते हो।
आ गया, मान के नहीं आ गया? कौन जीव ऐसा है जो एक दिन भी छोटा हो, एक समय भी छोटा हो? सब अनादि अनंत है कि नहीं? कौन जीव ऐसा है बोलो? सत द्रव्य लक्षणम। समान देखने के लिए द्रव्य दृष्टि चाहिए। इन चर्म चक्षुओं से, संयोग दृष्टि से आपको क्या कहें हम, भगवान भी समान नहीं दिखाई देंगे, छोटे बड़े दिखाई देंगे। तीर्थंकर ही है, सामान्य केवली, सामान्य मैंने ऐसा लगता है जैसे कभी कम हो। यदि आप आत्मीय दृष्टि से देखें तो बताओ, तीर्थंकरों के केवल ज्ञान में और सामान्य केवली के केवल ज्ञान में, केवल दर्शन में, अनंत वीर में, अनंत सुख में, आत्मिक गुणों में कोई अंतर है? अरे कुंद कुंद स्वामी नियम सार जी में क्या कह रहे? जारसिया सिद्धप्पा, सिद्धालय में विराजमान सिद्ध भगवान जैसे हैं, द्रव्य दृष्टि से देखो भवलीन संसारी ही वैसे ही हैं, कोई न्यूनता नहीं है। एक सूत्र आपने पढ़ा होगा, गाथांश, अप्पा सो परमप्पा। दूसरा शब्द, दूसरा वाक्य आगे बोलो, पद वाक्य नहीं है, परमप्पा सो अप्पा। कैसी दृष्टि होगी? परमप्पा सो अप्पा, अप्पा सो परमप्पा, परमप्पा सो अप्पा। कहाँ मान करने के लिए गुंजाइश? पूजाकार आपके लिए एक प्रश्न छोड़ देते हैं, आप उस पर उत्तर स्वयं खोजें। मान करण को कौन ठिकाना? आप तो जल्दी से पढ़ जाते हो, चले जाते हो। कभी कभी तो ऐसा लगता है किसी और को सुना रहे हो। संबोधन की दृष्टि में पढ़ें, स्वाध्याय भी संबोधन की दृष्टि में करें। मान करने के लिए अवसर ही कहां? कौन छोटा कौन बड़ा बताओ? द्रव्य दृष्टि सो देखते सब शुद्ध बुद्ध परमेश, सर्वजीव हैं सिद्ध समझे समझे ते थार। अरे जिस दृष्टि से अंतर दिखाई देता है वह दृष्टि उपादेय नहीं है। पर्याय दृष्टि, संयोग दृष्टि उपादेय नहीं है। जिस दृष्टि से हमें परमेश्वर में और अपने में और निगोदिया में भी कोई अंतर दिखाई न दे, वह द्रव्य दृष्टि ही हमें प्रकट करने योग्य है। उस द्रव्य दृष्टि के प्रकट होने पर ही मोक्ष मार्ग का प्रारंभ होता है, निर्माणता आती है। नियम सार जी टीका में निर्माण, आत्मा निर्माण है, निर्मोह है, निर्दंड है, निराग है, निर्माण है। आइए कथाएं। निर्माण की व्याख्या मुनिराज ने क्या की बताओगे आप? निर्माण और निर्मल दो शब्द लिए, दोनों की व्याख्या की। सर्व प्रकार अंतर्मुखी होने से निर्मल है, परम समरसी भाव होने से निर्माण है। समझ गए? अंतर्मुखी हो तब पता पड़े तुम्हारे पास क्या जाल है। बड़ी 10-5 लाख कमा लेना, अब लाख की तो कोई कीमत ही नहीं रही। या कुछ हो जाए, बड़ी बखान करेंगे।
पहले तो हमारे पास कुछ नहीं, तो आज आपकी कृपा से। अरे आप बार बार तत्व दृष्टि से विचार करो, आगम चक्षु साहू, आगम क्या कह रहा है। पहले भी तुम्हारे पास परमाणु मात्र नहीं था, आज भी परमाणु मात्र तुम्हारा नहीं। एक मकान है तो भिन्न है, 4 मकान है तो भिन्न है, 10 मकान है तो भिन्न है, करोड़ है तो भिन्न है, अरब है तो भिन्न है। परमाणु मात्र तेरा नहीं। जो अपना नहीं है उसका मान करे, मान करने को कौन ठिकाना। ये रूप तेरा है, उसका अभिमान करता है। ये जाति कुल तेरे हैं, ये छल समय ज्ञान तेरा है। अपने भी नहीं है और ध्रुव भी नहीं है। अपने भी नहीं है, जिनके आश्रय से यह जीव अभिमान करता है। वे क्या कहा, अपने भी नहीं है और ध्रुव भी नहीं है। सुंदर सा दिखने वाला रूप जरा सी देर में कुरूपता को प्राप्त हो जाता है। बड़ा वैभववान व्यक्ति क्षण मात्र में सड़क पर खड़ा हो जाता है, शरणार्थियों की लाइन में खड़ा हो जाता है। ऐसे पानी के लिए देखता है, कोई पानी दे देगा थोड़ा सा। इनके प्रमाण के लिए कोई शास्त्र नहीं चाहिए। अपने नहीं है, ध्रुव नहीं है, शरणभूत नहीं है। उन पर पदार्थों की प्रीति संसार का कारण अर्थात दुखों का कारण। रूप के अभिमान से कुरूपता, धन के अभिमान से निर्धनता, जाति कुल के अभिमान से नीच जाति नीच कुल, ज्ञान के अभिमान से अज्ञानता, ये अवश्यम भावी हैं। अभिमान का फल नीचे। आत्मा जैसे आनंदमय है, ऐसे अभिमान क्लेशमय है। ये अभिमान का परिणाम भी हम तीनों शैलियों में कहें, 3 शैली समझेगा। दुख से ही तो उत्पन्न होता है। दुख माय है और दुख को उत्पन्न करता है। ये अभिमान धर्म निंद है, लोक निंद भी है। लोक में भी अभिमानी की निंदा होती है। अभिमानी से या अभिमान पूर्वक अच्छे कार्य भी किए जाएं तो भी प्रशंसा नहीं मिलती। अभिमान पूर्वक कोई पूजा भी करता है, दान भी करता है, उपकार भी करता है, तो भी वह प्रशंसनीय नहीं होता। तो अभिमान स्वयं निंदनीय है। जिस उत्तम भोजन में जहर घुल जाए तो भोजन भी जहर रूप हो जाता है। ऐसे जिन क्रियाओं के भीतर, जिन विचारों के भीतर अभिमान मिला हुआ है, अभिमान सहित है, वे सारी की सारी क्रियाएं निंदे हो जाती हैं, पाप बंध के कारण बन जाती हैं। इसलिए यह अभिमान केवल निंदनीय ही नहीं, निंदनीय तो है ही, त्याज्य भी है। छूटे कैसे इस बात को सोचो। नहीं है तो आ ना जाए हमारे जीवन में, इस बात की सावधानी रखो। जैसे चोर हमारे घर में आ न जाए सावधानी रखते हैं, आ जाए तो निकल कैसे ये सोचते हैं। ऐसे ये विषय रूपी चोर हैं, ये कसाय रूपी चोर हैं।
चरणान योग पद्धति से पंडित सदा सुखदास जी ने श्रावकाचार्य जी में 3 प्रकरणों में अभिमान के त्याग की और विनय की चर्चा की है मुख्य रूप से। बाद बाकी तो जगह जगह आया है। 3 प्रसंगों में बताओगे? विनय संपन्नता, मार्दव धर्म और तप, विनय तप। चर्चा लगभग मिलती जुलती है। कितना सुंदर शब्द है विनय संपन्नता। लोगों को लगता है धन से संपन्न हो सो संपन्न है, बहुत संपन्न आदमी है। चरणान योग क्या कह रहा है? जो विनय से संपन्न है वह संपन्न है, सर्वगुणों से संपन्न है। विनयवान में सर्वगुण प्रकट होते हैं, अभिमानी के सर्वगुण नष्ट हो जाते हैं, यश प्रतिष्ठा नष्ट हो जाती है। अभिमानी का जगत बिना कारण वैरी हो जाता है। अभिमानी अपने गुरुजनों का स्नेह पात्र नहीं रहता। अभिमानी शिक्षा के अयोग्य हो जाता है। जैसे कोई ये बाउंड्री बना दे, खंडा पत्थर, उसको लेकर के जाओ, भैया एक हमारी मूर्ति बना दे, इसकी नहीं बनेगी। क्यों? क्या बात है, पैसा देंगे, मजदूरी लो तुम अपनी। क्या मजदूरी क्या करेगी? आयु मजदूरी क्या करेगी? इसको हम यहां से उपासना चाहते और यहां से उपासना, हम क्या करें? दृष्टांत दिया ही है, दिया है, पढ़ा होगा आपने, जा करके 3 प्रसंग पढ़ लेना। कोमल पत्थर में जैसे कोई मूर्ति गढ़ना चाहे वैसी गढ़ लेवे। यदि कठोर पाषाण है तो उसमें बेल बूटे, मूर्ति, आकार कुछ ही निकलना मुश्किल है। ऐसे कठोर परिणाम वाले जीवों के भीतर शिक्षा का प्रवेश नहीं होता। पानी चाहे कितना ही बरसे, पत्थर में भीतर कहां भीतर घुसेगा। ऐसे कठोर परिणामी के हृदय में गुरुजनों का उपदेश, शिक्षा प्रविष्ट नहीं होती। इसलिए गुरुजनों को भी विनय से रहित शिष्यों को उपदेश देने में उत्साह नहीं होता। आपसे ही कहें उसको समझा, भैया वो नहीं मानेगा, पंडित जी आप रहने दो, छोड़ो, वो तो बहुत अभिमानी है, वो नहीं मानेगा। अगर माने, हम कह देंगे, आपको जरूर हम कह देंगे उसे। विनयवान से कहने का भाव होता है कुछ, अगर विनयवान नहीं हो तो कुछ कहने का भाव नहीं होता। शिष्य का नाम ही संस्कृत में विनेय है, विनेय। समझ गए? माने शिष्य में शिक्षार्थी, विद्यार्थी, आज की भाषा में कहें तो अनेक गुण होना चाहिए, लक्षण होना चाहिए, लेकिन विनय गुण मुख्य है। इसलिए आपसे कहा, जो विनय से संपन्न होता है वह सर्व गुणों से संपन्न है। जो विनय से रहित है वह सर्व गुणों से रहित। अभिमानी के सर्व गुण नष्ट को प्राप्त हो जाते। श्री श्रावकाचार्य जी ने कहा, जिनवाणी के प्रति, गुरुजनों के प्रति, जिन शासन के प्रति जिसे बहुत विनय होती है, उसे ही जिनवाणी का सत्यार्थ अर्थ भाषित होता है। उपदेश निमित्त मात्र है,
हमारा ज्ञान जो प्रकट होता है वह अपनी विनय से, लगन से, विशुद्धता से प्रकट होता है। सुनते समय भी जो समझ होती है वह समझ अंतर से आती है, बाहर से नहीं। इसीलिए जो अभिमान पूर्वक सुनते हैं उनको कुछ सुनाई नहीं देता, कुछ समझ में नहीं आता। पूरी बात हो जाएगी और वो कहें हाई समझ में नहीं, हम तो क्या करें, तो बताओ कैसे बिना करें। और पूरा लिखा है और पूरा कहने वाला कह दे तो बताओ क्या करें, मैंने उसको सुनाई नहीं दिया कुछ भीतर प्रवेश। सारा जीवन उसका एक ही है, तो बताओ क्या करें, तो बताओ क्या करें। अरे कह तो रहे क्या करो। खाली बर्तन में पानी डालो तो पानी आ जाएगा, और गंदे पानी से भरे बर्तन में पानी डालो तो क्या करेगा। पाषाण पर बीज फेंको, कोमल मिट्टी में, गीली मिट्टी में, आर्द्र मिट्टी में बीज डाला जाए तो उसका अंकुरा वृक्ष है। कठोर में भूमि में डाल दो बेकार चला जाए। तो विनय प्रकट करने योग्य है, अभिमान त्यागने योग्य है, ठीक है ना। अब हमारे जीवन में यदि हमें धर्म प्राप्त करना है, ज्ञान प्राप्त करना है, सुख प्राप्त करना है, तो पात्रता विनय। अब अभिमान कैसे छूटे, विनय कैसे आवे, इस बात को सोचो। ठीक है। ये विनय के जब प्रकट करने की बात आएगी तब अलग बात। किसी के संबंध में चर्चा करनी हो तो अलग बात है, और वो काम करना हो तो फिर अलग बात है। हमें केवल विनय संबंध में चर्चा नहीं करनी है, विनय अपने जीवन में प्रकट करनी है, तो फिर बात अलग है। विनय के कितने अंग होंगे? अभी तो हमने आपको विनय संपन्नता, विनय शब्द, विनय धर्म की चर्चा की। एक विनय शब्द और भी कहीं पड़ा है, विनय मिथ्या। भाई सम्यक भी होगी और मिथ्या भी होगी, विषय बदल जाने से। तो अब विनय के अंग विचार करो। विनय करने योग्य, जिसकी विनय किया है कौन? विनय करने वाला। विनय, विनय की प्रक्रिया, स्वरूप और विधि और विनय का फल। जैसे पूजा में अंग है ना, पूज्य, किसकी पूजा किया है? पूज्य, पूजक या पुजारी। पूजा, पूजा स्वरूप, पूजा की विधि, पूजा का फल। नाथ में पूजा को फल पायो। अपना सहज पूज्य परमेश्वर दिखाई दिया, अपनी प्रभुता अंतर में दिखाई दी। परमाणु मात्र भिन्न भाषित हो गया, पर से लाभान की बड़े छोटे की भावना मिट गई, नाथ तेरी पूजा को फल पायो। समझ में आया? तो विनय करने योग्य कौन है? जिसकी विनय करना। और विनय करने वाला कौन है? शरीर के आत्मा? विनय करने वाला जीव है कि शरीर है? अब आप विनय के स्वरूप को समझें, शरीर से भिन्न करके। अब आप शरीर सहित अपने को मानते हैं तो विनय माने हाथ जोड़े, पैर छू लिए, माथा झुका दिया,
शब्द बोल दिए, आपने मान लिया, विनय कर ली। अब आप शरीर से भिन्न देख करके अब आप विनय का स्वरूप समझो, क्या होगा विनय का स्वरूप। विनय का अर्थ झुकना होगा, तो कहाँ झुका जाएगा, कैसे झुका जाएगा, विचारना। स्वाश्रित व परमार्थ, पराश्रित व व्यवहार। तो परमार्थ विनय क्या होगी? आत्मा का आत्मा में झुकना, आत्मा का आत्मा में झुकना। तो फिर दो आत्मा कि हाँ ना, आत्मा का एक जो परिणाम है, परिणाम है ना आत्मा का उपयोग जिसको कह देते अपन, आत्मा का परिणाम उपयोग, आत्मा में झुकना। झुकने का अर्थ क्या होता है? अब वो कोई ऐसे तो झुकेगा नहीं, कोई ऐसी उसमें कोई दिशा, कोई मुड़ने की और वो बाहरी व्यवस्था तो है नहीं। क्या स्वरूप होगा? क्यों भैया? झुकना माने सुहाना, उसमें रम जाना। जैसे ये लौकिक में चर्चा करते ना, इनका झुकाव पैसा की ओर है, माने इन्हें पैसे ही पैसा अच्छा लगता है, पैसे ही में लगी रहती। ये लड़का बहुत अच्छा, इसका झुकाव मंदिर की ओर बहुत है, मैंने मंदिर क्या मंदिर दिखता है। इसी आत्मा की ओर झुकने का अर्थ क्या होगा? बाद बाकी चर्चा इसकी पहले कर चुकी बहुत। हमें आत्मा सुहा जाए, आत्मा अपना लग जाए, ये मैं हूं आत्मा, और आत्मा में उपयोग रम जाए। झुकना और रमना कोई अलग शब्द नहीं है परमार्थ से। लौकिक में भी देखो, जो घड़ा जल में जाकर के भी झुकता नहीं है, सरोवर में जाकर के भी झुकेगा नहीं तो नहीं भरेगा। ये आपके अब तो अनुभव की बातें कम रह गई, कुएं से पानी नहीं भरते, तुम्हारे टोंटी से भरे जाते, लेकिन कुएं से भरने वाले हैं, स्टील की बाल्टी देर में भरती है। क्यों? वो झुकना है। जल से दूर रहने वाला तो भरने का प्रश्न नहीं है, जल से भरे, लेकिन जल के समीप भी जाकर यदि झुकेगा नहीं तो भरेगा नहीं। भरना है तो झुकना सीखो। स्वभाव में झुकोगे तो ज्ञान आनंद से भरोगे, देवगुरु धर्म की ओर झुकोगे तो बाहर की संपन्नताओं से भरोगे, और अगर कहीं विषयों की ओर झुके तो पाप की से परिणति भरेगी, विपत्तियां से भर जाएगा तुम्हारा जीवन। संपन्न शब्द लिखा है, विनय से संपन्न। एक देश विनय जिसके जीवन में प्रकट हुई, ऐसा सम्यक दृष्टि जीव भी विनय से संपन्न होने की भावना भाता है। विनय संपन्नता भावना है। हमारे पास पैसा बहुत हो ये मत सोचो, हमारी विनय बहुत हो, माने हमारे द्वारा किसी की अभिनय न हो जाए, आसाधना न हो जाए, किसी के प्रति हीनता का भाव न हो। अपने प्रति भी ध्यान रखना, अपने प्रति भी हीनता का भाव होता है, अपने प्रति भी अभिनय की परिणति होती है। कभी पाप के उदय में दीनता और हीनता आती है कि नहीं आती? अपने से छोटों की ओर देखें तो अभिमान आता है, क्यों? और बड़ों की ओर देखें तो दीनता आती है, धर्म नहीं आता, विनय नहीं आएगी। विनय तो तब आएगी जब हम अपनी ओर देखना शुरू। तो निश्चय विनय का अर्थ है
आत्मा की रुचि जागृत हो, आत्मा की प्राप्ति के लिए उत्साह जागृत रहे। आत्मा हमें सुहावे और आत्मा सुहाते हुए आत्मा में रमणता हो, क्योंकि ये विनय चारित्र का विषय है। चारित्र रमणता मतलब आत्म भावना भाते भाते आत्मा में समा जा। गायक महिमा सुनते सुनते, क्या लिखा है आगे? बस गायकमय जीवन होवे, जिस भावना को भाते हैं उस रूप हो जाए। जैसे पुण्य का उदय हो तो धनी होने की भावना भाता भाता वो धनी हो जाता है। नहीं नहीं, धनी होने की भावना से नहीं, धनी होने की भावना हो और उसमें यदि बड़े पुरुषों का विनय हो। एक वाक्य याद रखना जीवन में, लौकिक नीति के विषय है ये चरणान योग में। द्रव्यान योग में न्याय प्रधान शैली है, वस्तु के स्वरूप को निर्णय किया जाता है। चरणान योग में नीति प्रधान शैली होती है। कर्णान योग में गणित की शैली है, प्रथमान योग में साहित्य की शैली। ठीक है। लौकिक कार्यों में सफलता भी गुरुजनों की पूजा और विनय भक्ति से होती है। ये प्रमुख अंग है। इसीलिए हम घर का भी मुहूर्त करें, दुकान का भी करें तो परमेश्वरी भगवान की पूजा पहले करते हैं। अब वासना तुम्हारी मिथ्या बनी रहे वो बात अलग है, हम क्या कर दें उसके लिए। भगवान दुकान खूब चले, लेकिन पूजा हम क्यों करते हैं? दुकान का मुहूर्त करते समय बताया, बही खाते के पहले पेज पर हम क्यों लिख देते हैं महावीराय नमः? क्यों? पुरानी भाषाएं महावीर जी सदा लिख देते ना, क्यों लिख देते हैं? उसका अर्थ बताओ। अर्थ इसलिए लिखते हैं कि जब हम वो बही खाता खोलें तो हम सोचे महावीर हमें याद आए। ये संपदा छोड़ने योग्य है, ये व्यापार छोड़ने योग्य है, ये फंसने रमने और बढ़ाने योग्य नहीं। व्यापार संबंधी नफा नुकसान का, आय व्यय का हिसाब लगाते के साथ साथ हम अपने परिणामों का भी हिसाब किताब लगाना सीखें। क्या खाया, खर्चा था, भाई खाता खोला ना, दुकान खोली, महावीर आना, मतलब ये लग जाए महावीर भगवान ये कह रहे हैं ये दुकान तुम्हारी नहीं है, ये व्यापार तुम्हारा नहीं है, ये संपदा तुम्हारी नहीं है। कहाँ फंसे हो, कहाँ अटके हो? बड़े व्यक्ति के साथ बच्चे को क्यों भेजते, अकेला क्यों नहीं भेज देते? वो बड़ा बेटा हमें वहां मंदिर जाना, अच्छा चाचा जी के साथ चले जाओ। क्यों? अगर बच्चा इधर उधर होगा, ए बेटे उधर मत जाओ, चलो इधर चलो, उंगली पकड़ो, सीधे चलो, उसको सावधान करेगा। यही तो है उसका फल। उसकी सहायता क्या होगी बताओ? ऐसे भगवंत को हम साथ में क्यों रखे हैं? भगवान हमें सचेत कर रहे। तुम जीव हो, शरीर नहीं। तुम्हारे में ज्ञान स्वरूप हो, पुण्य पाप के उदय की ये व्यवस्थाएं। हे भव्य, दुर्लभ मनुष्य पर्याय को प्राप्त किया, जिसमें शाश्वत लाभ है, अविनाशी लाभ है और लाभ ही लाभ है, हानि नहीं है। ऐसा रत्नत्रय का व्यापार करो। कहाँ तुम इन व्यापारों में अटके हो? जब तक यह व्यापार छूटा नहीं है, तुम्हारा राग नहीं छूटा है,
तब तक भी इस व्यापार में अन्याय मत करो, अनीति मत करो, छल प्रपंच मत करो, तृष्णा मत करो। अपनी श्रद्धा को विपरीत मत करो, धर्म कार्य को मत छोड़ो इस व्यापार में आसक्त होकर। आप पूजन विधान करते हैं ना, पूजन विधान करने में एक इंद्र प्रतिष्ठा होती है, पंच कल्याण को हम विशेष रूप से करते हैं। इंद्र प्रतिष्ठा में इंद्र की स्थापना का मतलब क्या होता है? हमारे हृदय में इंद्र जैसी भक्ति है, समर्पण भाव रहे। भक्ति में समर्पण भाव रहना चाहिए। तो वहां नहा धो करके आए, शुद्ध कपड़े पहन करके आए, उसके बाद मंत्र शुद्धि और करते हैं, साथ में करते हैं। धोती दुपट्टा शुद्ध पहने जाते हैं। शुद्ध का मतलब शुद्ध जानते हो? चरणान योग में शुद्ध का अर्थ क्या होता है? पाप क्रिया से शून्य। द्रव्यान योग में शुद्ध का अर्थ क्या होता है? पर द्रव्य पर भावों से भिन्न। चरणान योग में पाप क्रिया से शून्य। जैसे शुद्ध घी, शुद्ध घी का मतलब क्या होगा? फैक्ट्री का 100% पास, उसको शुद्ध घी कहोगे आप? नहीं कह पाएंगे, हम चरणान योग से नहीं कहेंगे। हमारे बाबा जी नहीं खाएंगे, त्यागी लोग हम लोग नहीं लेंगे। हमारे शुद्ध घी की परिभाषा अलग होगी, होगी कि नहीं होगी? प्राशुक दूध से, प्राशुक विधि से जमाया गया, प्राशुक मर्यादा के भीतर तपाया गया, प्राशुक बर्तन में रखा गया, जिसकी गंध आदि न बदले, हम उसको शुद्ध घी कहेंगे। कहेंगे कि नहीं? जिसके चाहे जब का दूध और चाहे जब जमा दिया, रात दिन की कुछ खबर नहीं, और 8-8 दिन उसमें के रहे और उसको तपा दिया, शुद्ध ही, कोई मिलावट नहीं है इसमें। बिल्कुल सच्ची बात है, कोई मिलावट नहीं है, लेकिन इसमें जीवों की हिंसा कितनी है, समझ में आया ना? पाप नहीं, शुद्ध भोजन माने जिसको कमाने में पाप न हो, अन्याय से उपार्जित धन से बना हुआ भोजन, चाहे वो 16 का क्यों नहीं हो, अशुद्ध ही है। सच पूछो तो वह भोजन परिणाम को चढ़ने नहीं देगा, निमित्त नैमित्तिक संबंध से देखना। इसलिए हम श्रावक की भूमिका में इस बात को कहते हैं कि भैया जब तक कमाना ना छूटे तब तक न्याय से कमाओ, थोड़ा कमाओ, संतुष्ट रखो। ज्यादा भोग सकते नहीं, साथ ले जा सकते नहीं, क्यों हाफाडाफी में पड़े हो? और छल प्रपंचों से भी कोई पुण्य के से ज्यादा आ जाए ऐसा नहीं है। पुण्य से ज्यादा छदाम नहीं आएगा, इधर आता इधर जाता, इधर आता इधर जाता। और वह अन्याय से उपार्जित धन, तृष्णा पूर्वक, हिंसा पूर्वक उपार्जित धन आपके लिए क्लेश कारक होता है, आपकी अप्रतिष्ठा का कारण भी बनता है, दुर्गति का कारण बनता है। बहुत अच्छी तरह से कमाओ, थोड़ा। तो जो इंद्र प्रतिष्ठा है उसमें धोती दुपट्टा की शुद्धि के मंत्र हैं। क्या लिखा? ये शुद्ध वस्त्र, धोती और दुपट्टा, उत्तरीय और अंतरीय, अधो वस्त्र और उत्तरीय। कभी कभी हमारे पुजारी लोग नहीं मिले धोती दुपट्टा ही पहन लेते हैं। ये भी एक बड़ी बुरी प्रवृत्तियां हैं, काहे की? आलस्य की। कभी ऐसे पहन लेते हैं पूरे अंग उघड़े धरे हैं, महीन धोती पहनी, कुछ है ही नहीं नीचे, कुछ होश नहीं है। विवेक पूर्वक वस्त्रों का धारण होना चाहिए, उत्तम वस्त्रों का धारण होना चाहिए। शुद्ध वस्त्र माने जिनके बनने में भी हिंसा नहीं हो, विशेष
सदग्रंथितम धोत नवीन शुद्धम। अब बोलते भी तो कम है, हम क्या करें, आपको सुनने तक को नहीं मिलती। और अगर कान में भी पड़ जाए तो अर्थ की खबर किसको है। सदग्रंथितम धोत नवीन शुद्धम, अच्छे बने हुए सूती उत्तम वस्त्र, जिनकी केमिकल वगैरह जिनमें बहुत फकाफक, कितनी हिंसा का तांडव मचा उनके कारण, उनको हम शुद्ध नहीं कह सकते। साफ अलग है, शुद्ध अलग है। चमक दमक सफाई दिखाई अलग बात है, और शुद्धता की व्यवस्था अलग है। ऐसे वस्त्रों को जो विषय के कार्यों में, खाने पीने में, 4 प्रकार की संज्ञाओं में नहीं पहने गए। पूजा में ऐसे वस्त्र पहनते ना, तो ऐसे वस्त्रों को भी मैं धारण कर रहा हूं। कब तक? बोलो भाई। नग्नत्व लब्धि न भवेच्च यावत। कैसी बढ़िया बात करी। हे परमेश्वर, हमारी उस निर्गंत दशा की भावना है, जब तक वह निर्गंत दशा नग्नता नहीं आई, तब तक के लिए हम ये ऐसे उत्तम प्राशुक वस्त्रों को धारण करके आपकी पूजा कर रहे हैं। इसी शैली में हमें यहाँ लेना चाहिए कि जब तक हमारा वह व्यापार नहीं छूटा, तब तक हम इस व्यापार को ऐसे करें जिससे धर्म का उपहास न हो, हमारे परिणामों में आकुलता न हो, हमारा धर्म ध्यान के लिए समय भी मिले और उपयोग भी लगे। पर धन बनता पर न लोभाऊं, इसलिए हमने लिखा है महावीराय नमः। किसी ईमानदार व्यक्ति को अपने भ्रष्टाचार में मत समेटो। आपके चाचा जी, मामा जी, कोई भी बड़े अधिकारी हैं, तो आप ये सोचो हम चाहे कुछ करते जाएं, ये ठीक नहीं है। बच्चे के पापा जी प्रिंसिपल हैं, तो नकल करने का अधिकार उसे नहीं मिल गया, अनुशासन भंग करने का अधिकार नहीं मिल गया। अगर वह अनुशासन भंग करेगा तो वह दंड का ही पात्र होगा। वाह, हमारे मामा प्रिंसिपल है, हमारे मामा कलेक्टर हैं। अरे हैं भाई, ठीक है, कोई तुम्हें उलझन हो उसके लिए, तुम्हारे भ्रष्टाचार में शामिल होने के लिए नहीं। तो विचार करो, 3 लोग के नाथ को आप इच्छाओं की पूर्ति में शामिल करना चाहते हो। तुम उल्टे काम करो और उनसे कहो बचाओ। फंसाया किसने? अपने अज्ञान से, अपनी तृष्णाओं से फंसते चले जाओ। हे भगवान बचाओ। वाह, भगवान कहते बच जाओ, वेद विज्ञान करो, इन कसायों का त्याग करो, बच जाओगे। और वेद विज्ञान के अभ्यास के बिना, मोह और कसायों के त्याग के बिना हम क्या, कोई नहीं बचा सकता। कोई रोगी बड़े करोड़पति क्यों न हो, मंत्री क्यों न हो, उस चिकित्सालय का मालिक उसी ने चिकित्सालय बनाया, वो मालिक ही क्यों न हो, लेकिन कुपथ सेवन को त्याग न करने वाले को वो डॉक्टर कहे बचाओ। डॉक्टर कहे भैया हम क्या करें, तुमसे कहते ये बीड़ी मत पिया कर। उसका चिकित्सालय वाले का लड़का डॉक्टर साहब बचाओ, भैया तुमसे कहते ये गुटखा छोड़ो। अब वो तो नहीं छूटता, तो हम क्या करें? जब वेदना होती है तब तू कहता है हे भगवान बचाओ, और जरा सा पुण्य का उदय हो तो भगवान कहाँ है, तुम बैठे रहो। हम भी कुछ समझते हैं, ये अभिमान तेरे लिए कष्टकारी है। परमार्थ विनय का अर्थ है आत्मा हमें सुहा जाए, आत्मा में रम जाए। और व्यवहार विनय क्या होगी, अब आप विचारना। आत्म स्वरूप में मग्न रह करके आत्म स्वरूप को दर्शाने वाले, क्या कहा,
आत्मस्वरूप में मग्न रहकर आत्मस्वरूप को दर्शाने वाले वितरागी परमेश्वर, नाना प्रकार से आत्मस्वरूप को समझाकर आत्मा की आराधना में लगाने वाले, प्रोत्साहित करने वाले, दोष लगने पर छुड़ा करके तुम्हें निर्दोष मार्ग में स्थित करने वाले श्री गुरु आत्मस्वरूप को नाना प्रकार से इस हाथ पर रखे आंवले की भांति माता के समान समझाने वाली जिनवाणी, इनके प्रति हमारा झुकाव, झुकाव का अर्थ है समर्पण भाव। समय का भी समर्पण, बुद्धि का भी समर्पण, शरीर का भी समर्पण और धन का भी समर्पण। विनय का अर्थ केवल हाथ जोड़ देना नहीं है। हाथ जोड़ना तो कभी कभी वैसे अर्थों में हम तो आए हाथ जोड़ते हैं, भैया तुम हाथ जोड़। एक छंद पढ़ा, ज्यों नीराग पुरुष के सन्मुख पुर कामन कटाक्ष कर उठी, ज्यों धन त्याग बिना प्रभु सेवन, ऊसर में वर्षा जिम छूटी, ज्यों सिल माय कमल को बोवन, पवन पकड़ जिम बांधिए मूठी, ये करतूत होए जो निष्फल, त्यों बिन भाव क्रिया है झूठी। कोई वीतरागी पुरुष के, संयमी पुरुष के सामने नाना प्रकार के हाव भाव करने लगा स्त्री, इसको क्या रिहाएगी? अरे योगीश्वरों की बात तो बहुत दूर है, सुदर्शन सेठ को रानी नहीं दिखा सकी, जिसमें आत्म सत्य है क्या कर सके निमित्त, रानी नहीं दिखा सकी सेठ सुदर्शन चित, क्या करेगी? ज्यों धन त्याग बिना प्रभु सेवन, ये भी एक लाइन इसमें लिखी है। जिसकी क्यों भाई विनयवान पुत्र केवल हाथ ही जोड़ता है पिता के, और बीमार हो तो इलाज में कंजूसी करेगा, कपड़ा देने में कंजूसी करेगा, क्यों बताओ भैया, भोजन देने में कंजूसी करेगा। ज्यों धन त्याग बिना प्रभु सेवन, जो हमारे पास है वह सर्व समर्पण है विनयवान के प्रति। जिसके प्रति विनय होती है उसके प्रति सर्व समर्पण होता है। आपको जिसके प्रति आदर है, जिसके प्रति विनय भाव है, अगर आपके समीप आए तो आसन भी अच्छे से अच्छा जो आपके घर में होगा तो डालो, भोजन भी जो आपकी कल्पना से है वो अच्छे से अच्छा बनाओगे, भाव भी आपका अच्छे से अच्छा होगा। कौन सिखाएगा? कोई सिखाएगा तो कोई छिपा होगा, छिपा कोई नहीं होगा। कोई बचने की कोशिश करेंगे? बिल्कुल नहीं। विनय का एक स्वरूप है समर्पण का, जो आप पूजा में पढ़ते हो, पुण्यम समग्र महमेक मना। हमारे पास जो है सो आपके लिए समर्पित है। जैसे शीलवती स्त्री का तन मन धन जो कुछ भी उसके पास है, कला चातुर्य है, वो अपने पति के लिए समर्पित है। ऐसे धर्मार्थी जीव, आत्मार्थी जीव के पास जो कुछ भी हो वह सब आत्मार्थ के लिए समर्पित है। आत्मा के लिए और परमात्माओं के लिए, देवगुरु धर्म के लिए। आत्मा निश्चय और देवगुरु धर्म व्यवहार। माने अब इनका विभाजन करो। हमारा एक एक समय, एक एक उपयोग आत्मा की आराधना के लिए। समय, शक्ति और बुद्धि, उपयोग, ज्ञान आत्मा के लिए समर्पित, और पुण्य की हमारी संपदा प्रभावना के लिए समर्पित।
ये विनय का अंग है। विनय का अंग है ये। भैया एक दुपट्टा ले आना, अब वैसा मेला कुचेला सा उठा लाओ, ले पंडित जी। विनय क्या विनय, सही बता, अभिनय क्यों, अभिनय क्या हो गई इसमें? आप लाए नहीं। शाम को आए, इन्होंने कहा भैया पंडित जी ने दुपट्टा की कही थी आपसे। भैया वो यहाँ मिला नहीं, अब हम वहां जाएंगे, यहाँ वो पंडित जी की लायक नहीं है। अच्छा कहोगे आप, इस तरह से बोलोगे? अरे हमारे पास 3 लोग की संपदा भी हो तो आत्मा की आराधना के लिए क्षण मात्र में छोड़ देते हैं। वह क्यों, आराधना में तो संपदा चाहिए नहीं, और अपनी आत्म संपदा को संभाल करके समर्पित हो जाते। तो विनय के विषय, विनय करने योग्य कौन? देव, शास्त्र, गुरु। ये बाद में लिए, पहले क्या लिया? सम्यक दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चारित्र विनय, तप विनय। उसके बाद उपचार विनय में देव विनय, गुरु विनय, शास्त्र विनय और लौकिक भी विनय। बड़ी सुंदर एक चर्चाएं की हैं इनमें, पढ़ो भाई। आप के घर में खजाना है, कभी कभी इधर उधर की पढ़ाई करने वालों को देखकर तरस ऐसा आता है जैसे कोई उत्तम धान्य की रास में से तो धान न बीने और घूरे पर से वो बीनता फिरे, कचड़े में मिले हुए उस दानों को तो बीने और धान्य की रास में से नहीं उठावे। वो बहुत बात, उसने एक बहुत अच्छी बात कही है, वो लेखक ने बहुत अच्छी बात कही है, उस किताब में एक बहुत अच्छी बात है। भैया हम ये नहीं कह रहे अच्छी नहीं, लेकिन एक बात बताओ, ऐसी कौन सी अच्छी बात है जो तुम्हारे यहां नहीं है? रत्नों की खान है, आप पढ़ो बैठ बैठ कर। समाजलोचक ने लिखा विश्व साहित्य में भारतीय साहित्य, भारतीय साहित्य में से संस्कृत साहित्य, संस्कृत साहित्य में से जैन साहित्य को अलग कर दिया जाए तो कुछ बचता नहीं। ईमानदार समालोचक ऐसा लिख रहे हैं। जितना भी समय, कल भी कहा था हमने आपसे, अवीक्षण ज्ञान उपयोगी बनिए। समय मिल जाए तो पढ़ें ऐसा नहीं, समय निकाल करके पढ़ो, बर्बाद मत करो समय, उपयोग लगा करके पढ़ो, आत्मार्थी होकर के पढ़ो। स्वामी सम्यक दर्शन का विनय क्या है? हमारा सम्यक दर्शन स्वप्न में भी मलिन न हो, सम्यक दर्शन में दूषण न लगे। जैसे कपड़ा होता है, मैला न हो जाए, कपड़ा मैला नहीं हो जाए, फल खराब न हो जाए, पानी गर्म न हो जाए, भोजन ठंडा न हो जाए। और सम्यक दर्शन के अनुसार धर्म माया परिणाम। अरे जैसे मोही जीव इन बाहर के पदार्थों की संभाल करता है, ऐसे तुझे अपने परिणामों की संभाल में सावधान भी रहना चाहिए और प्रयत्नशील भी रहना। शरीर के प्रति जिनकी उपेक्षा बुद्धि है, ऐसे योगी जनों के भी शरीर बहुत स्वस्थ रहते हैं और शरीर 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 खूब संभाल संभाल कर रखते, वे भी बीमार होते हैं। शरीर संभालने से न संभलता है, न बिगाड़ने से बिगड़ता है। शरीर भी बिगड़ता है तो प्रमाद से, कुपथ सेवन से, विपरीत विचारों से, विषय कषायों से जितना बिगड़ता है उतना किसी से नहीं बिगड़ता। विपरीत खान पान, विपरीत आहार व्यवहार, विपरीत विचार, ईर्ष्या द्वेष के परिणामों से शरीर बहुत बिगड़ता है। क्योंकि पाबंद होता है ना, उदीना होती है उनकी। लेकिन बात यह है कि परिणाम को संभालेगा तो सब समझ जाए।
कल एक बात कही थी, आत्मा की विनय में सब की विनय है। आत्मा की विनय में सबकी विनय अंतर्गर्भित है, क्योंकि आत्मा सर्वोत्कृष्ट तत्व है। तो सम्यक दर्शन की विनय, सम्यक दर्शन के प्रति उत्साह, आपकी जन्मदिन, आपका जन्मदिन, हम उसे मानते हैं जिस दिन शरीर से, ये शरीर माता के गर्भ से बाहर आया। ये मोह की लक्षण है, मोह की विचारणा है। आपका जन्मदिन कब? जब हमने अपने को आत्मा जाना तब। ये हमारा जन्मदिन है। संयमियों को द्विज कहते हैं, दूसरा जन्म, जिस दिन दीक्षा ग्रहण की, संयम ग्रहण। सम्यक्त के प्रति अपूर्व उत्साह, उल्लास, सम्यक्त को महान नदी के समान समझना, दूषण न हो जाना, सम्यक्त की रक्षा में निरंतर सावधान रहना, ज्ञान के अभ्यास में निरंतर सावधान रहना। ज्ञान विनय, ज्ञान विनय में ज्ञान के 8 दोषों का अभाव, 8 अंग। सम्यक दर्शन में सम्यक दर्शन के 8 अंग, ठीक है ना। ज्ञान विनय का अर्थ समझ गए। अब व्यवहार विनय की बात चल रही है। अब ज्ञान विनय बोलो भाई, शुद्धता से उच्चारण करना, जल्दी जल्दी शुद्ध शुद्ध चाहे जैसा पाठ करना, ये अभिनय है। ये तो धर्मशास्त्र है, चिकित्सा शास्त्र में लिखा कंठ के रोग होते हैं अशुद्ध उच्चारण से। अक्षर शुद्ध अर्थ पहचानो, अक्षर अर्थ उभय सन जानो, ज्ञान विनय। समझ में आया? शुद्ध उच्चारण। क्या करें, आता नहीं, अरे सीखना चाहिए, सिखाना चाहिए। अर्थ सीखना चाहिए। पंडित जी कहते हैं, टोटमल जी, जो पाठ पढ़ते हैं उसका अर्थ सीख। अर्थ भाषित हुए बिना पाठ रटने से कोई तोता रटन, कोई कार्य सिद्धि नहीं होती। ये ज्ञान विनय है। केवल हम पाठ करके अपने को धर्मात्मा ज्ञानी मान ले, नहीं नहीं भाई, उसका अर्थ आना चाहिए। और अर्थ में केवल शब्दार्थ नहीं, नयात्मता आगमात और भावार्थ। चारित्र विनय माने संयम को धारण करने के लिए उत्साह आना चाहिए, प्रतिज्ञा लेने के लिए उत्साह। जैसे किसी का विवाह हो रहा हो, किसी का पुत्र, किसको उत्साह, हमारा विवाह, हमारा, हम संयम धारण कब करें, हम संयम धारण करें। संयम धारण करने में जैसे मोही जीवों को भोगों में उत्साह होता है, ऐसा उत्साह यहां, ऐसा नहीं, इससे अनंत गुना। उस संयम की रक्षा में प्राणपण लग जाए, ये हमारा चारित्र विनय है। दान दिए मन हरक बचे। हमने केवल पैसा के लिए ये बातें कर ली हैं केवल, और कुछ नहीं किया। तपश्चरण में उत्साह बढ़ता रहे। टोटमल जी ने क्या कहा, प्रतिज्ञा लेना कोई हंसी खेल नहीं है, प्रथम तत्व ज्ञान हो। जिसका त्याग करें उसके दोष पहचाने, त्याग करने में क्या गुण है उन्हें पहचाने, अपने परिणामों को टटोलें, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की योग्यता का विचार करें, फिर वर्तमान परिणामों के ही भरोसे नहीं आगामी निर्वाह होता जाए, वह प्रतिज्ञा धारण करे। भैया मुश्किल है, अपन नहीं ले प्रतिज्ञा, इसके लिए नहीं लिखा है। इसके नीचे क्या लिखा, सो फिर ऐसी प्रतिज्ञा करना जिससे परिणाम निरंतर चढ़ते रहें। देखो कि बाहरी प्रतिज्ञाएं भी परिणाम की निर्मलता के लिए, निर्मलता की वृद्धि के लिए की जाती हैं।
लिखा है ना, परिणाम चढ़ते रहें, ये चारित्र विनय और तब विनय है। जिनसे ज्ञान की प्राप्ति होती है उनके नाम को न छिपाना, जिनसे संयम धारण करते उनको एक बड़ा उपकार मानना, हर्ष मानना, ये सब बातें लिखी हैं। उन गुरुजनों के निकट, शास्त्र के निकट, जिन मंदिर के निकट, धर्मायतनों के निकट किस प्रकार से प्रवर्तन करना चाहिए आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा। चलना हो तो कैसे चलना, आगे चलना, पीछे चलना, बाएं चलना के दाएं चलना, लिखा है। पढ़ो। आज हमने भैया से कहा था कि शाम के एक कार्यक्रम में एक कार्यक्रम भी शामिल कर लो कि धर्म के संबंध में कुछ प्रश्न मंच, चर्चा गोष्ठी भी होना चाहिए। दिन भर आज हमने किया क्या, सोचा समझा क्या, शायद आज से प्रारंभ करेंगे। आप मानस बनाए, जय जयकार करने मात्र से कार्य सिद्धि नहीं है। शिष्य और पुत्र का तो ये कर्तव्य है, विनय है कि कोई भी नवीन कार्य करना हो तो बिना जताए न करे। ये जताने का अवसर न मिले तो तत्काल जल्दी से जल्दी जता दिए, हमने ऐसा कर दिया है। अनुकूल प्रवर्तन करे, वहां शरीर की भी चेष्टाएं, गंदगी नहीं करे, चटकाए नहीं, मटकाए नहीं, उनसे ऊपर न बैठे, देव से, शास्त्र से, गुरुओं से। उनके होते स्वयं उत्तर न देवे, बोले नहीं उनके बीच बीच में। यदि बोलने की कोई जरूरत हो तो बड़ी विनय से बोले, उनके अनुसार बोले, उनकी आज्ञा से बोले। आपको मालूम है एक दीक्षा संयम की होती है, एक दीक्षा बाघ दीक्षा भी होती है संयमियों में। माने संयम धारण करने के बाद भी उपदेश देने की अनुमति तब तक नहीं होती जब तक खूब अभ्यास न हो जाए, जब आचार्य महाराज अधिकृत न करते। आपके लौकिक क्षेत्र में भी है, क्यों है? डिग्री होती है, उसके बाद प्रैक्टिकल होता है, साथ में बड़े जनों के साथ प्रैक्टिकल कराते हैं, ट्रेनिंग कर लो, कुछ भी कर लो, उसके बाद फिर एक आपको सर्टिफिकेट दे देते हैं, अधिकृत हो गए अब आप करिए। डिग्री के बाद भी सीधे आप अधिकृत नहीं होते। हमने पढ़ लिया बोलने के लिए अधिकृत हो गए, अधिकृत होने की बात नहीं है, आप उसको प्रमाणित तो करिए। उपाध्याय परमेष्ठी को अधिकृत किया गया है, संघ में किया गया कि नहीं? शास्त्र पढ़ाने के अधिकारी, तत्व ज्ञान देते अधिकारी। अधिकारी शब्द क्यों लिखा? अधिवक्ता, अधिकृत, अधिकृत विक्रेता, आता है ना? जो आप बेचना चाहते हैं उसकी प्रामाणिकता वहां टेस्ट करेंगे। कानून की व्यवस्था तो यही है ना, उसमें कोई घातक चीज तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है। हाँ, अब आप बेचिए इसको, अधिकृत विक्रेता, ऐसे अधिकृत वक्ता, ये विनय है। अभी तक चर्चा करते हुए इतनी बात आई है, आगे एक प्रसंग और कहते हैं। लोगों को ऐसा लगता है विनय बड़ों की ही होती है, लेकिन शावकाचार्य जी आप पढ़ें, छोटों की भी विनय होती। ज्ञान बड़ी विनय से ग्रहण करना चाहिए, लेकिन शावकाचार्य जी ने कहा ज्ञान बहुत विनय से देना चाहिए। शिष्य के नाना प्रकार के दोष होने पर भी उनका तिरस्कार न करें। क्यों भैया, एक बात बता, प्रैक्टिकल की, आहार दान आप विनय से ही तो देते हो, कि लेने वाले से विनय कराते हो? महाराज जी को आहार दोगे, ब्रह्मचारी जी को भोजन कराओगे, आहार दोगे, तो उनसे विनय करवाओगे कि तुम विनय करोगे? जब आहार दान विनय से दिया जाएगा तो ज्ञान दान भी, क्या समझ रहे आप? अपने से छोटे जीवों का भी
तिरस्कार नहीं करना चाहिए, हीन नहीं समझना चाहिए, उनके दोषों को क्षमा करते हुए, दूर करते हुए बड़े विनय से जाना। पुत्र और शिष्य की समझाइश करो तो अभिमान से नहीं, सुनता नहीं है और ऐसा है वैसा, आप नहीं सुना पाओगे, आपकी ताकत नहीं। विनय पूर्वक और सरलता पूर्वक कही गई शिक्षा ही, दी गई शिक्षा ही फलीभूत होती है। वक्ता के लक्षण में लिखा, यदि वक्ता तीव्र क्रोधी मानी होगा तो श्रोता डरते रहेंगे, उससे अपना हित नहीं कर सकेंगे। लिखा फिर और नीचे चले, किसी भी जीव को हीन मत समझो, तिरस्कार मत करो, विराधना मत करो, किसी से रैकारे तुकारे का वचन मत बोलो, सबसे विनय से बोलो, सत्य बोलो लेकिन विनय पूर्वक। जैन युग में कितना चिंतन किया है? मिथ्यादर्शी जीव भी, अरे भी शिकारी, चोर, मदिरा पाई आकर के मुंडाज के सामने आए और वंदना करें तो भी वे पापम खेस्तु ऐसा आशीर्वाद देते। मैंने देखो तो भाई पापम खेस्तु, तुम्हारी पाप का क्षय होगा। कोई जीव हो तुम्हें धर्म लाभ हो, साधर्मी आए तो तुम्हें धर्म वृद्धि हो। आचार्य की वंदना साधु करें तो आचार्य साधु को प्रतिवंदना देते, आशीर्वाद देते। ये विनय की परस्पर शैली है। आप ये मत सोच लेना विनय का उपदेश अपनी विनय कराने के लिए है, बड़ों की और छोटों की विनय करने के लिए है। किसी भी जीव की विराधना न हो जाए। सबका चार में एक बात और कही, अंतिम बात कह रहे, बात बाकी तो बहुत हैं। देखो भैया, वस्त्राभरण भी ऐसे मत पहनो जिससे अभिमान पुष्ट हो, दूसरों को हीनता लगे। विवाह शादी आदि के कार्य भी ऐसे मत करो दूसरों को ऐसा लगे हम कछु नहीं है इनके सामने। अभिमान से घर मत बनाओ, अभिमान को पुष्ट करने वाले वस्त्राभूषण वस्त्राभरण मत पहनो, उद्धत चाल मत चलो, उद्धत वचन मत बोलो। ये विनय की बाह्य प्रक्रिया है, बाह्य रूप है। विनयवान की चाल भी अलग होती है, बोल भी अलग होते हैं, रहन सहन भी अलग होता है। क्यों? विनय गुण अकेला नहीं होता, विनय गुण के अविनाभावी सादगी, संतोष, सरलता, ये सारे गुण होते। क्षमा एक गुण थोड़ी है विनय। ज्ञान मात्र भाव में अनंत शक्तियां उछलती हैं, ऐसे विनयवान के ऐसे अनंत गुण ऐसे उछल रहे हैं, अविनाभावी साध गुण। विनय संपन्नता, विनय तप और मार्दव धर्म के इन शास्त्रीय प्रकरणों का स्वाध्याय करना, चिंतन करना, विचार करना, हमारे जीवन में विनय कैसे प्रकट हो, इस बात के लिए प्रयत्न करना, संकल्पित होना और भटकने की जरूरत नहीं है। सारा निश्चय और व्यवहार हमें आत्मा के आश्रय से प्रकट होगा, वेद ज्ञान के अभ्यास से प्रकट होगा। इसलिए जितना बने तत्व का अभ्यास करो, वेद ज्ञान का अभ्यास। ओम नमः शिवाय।